हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। आज हमारा लास्ट सीरीज है, लास्ट पार्ट, आज पार्ट 8th वीडियो है। अगर आप इसके पहले का फ्रॉम 1 पार्ट से लेकर 7th पार्ट तक आप नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सारे वहां पर आपको दिए गए हैं लिंक, या तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है एनवायरमेंटल स्टडीज के नेम से, आप वहां से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 8। यहां पर आपको 700 क्वेश्चन से 800 क्वेश्चन तक आज पूरा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 701, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। सही उत्तर है आपका समताप मंडल। अगला प्रश्न 702, रेशम और अंगूर निम्न में से किस प्रदेश में उगते हैं? ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, चीन तूर प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश। सही उत्तर है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न 703, निम्नांकित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? ऑप्शन है गर्म मरुस्थलीय प्रदेश, मानसूनी वन प्रदेश, टुंडा प्रदेश, टैंगा प्रदेश। सही उत्तर है आपका टैंगा प्रदेश। अगला प्रश्न 704, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है? ऑप्शन है काकेसाइड, निग्राइड, मैंग्लोइड, ऑस्ट्रेलाइड। सही उत्तर है आपका निग्राइड। अगला प्रश्न 705, निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष पर्णपाती वन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सागौन, साल, चंदन, चीड़। सही उत्तर है आपका चीड़। अगला प्रश्न 6 है आपका 706 है, मृदा क्षरण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है आपका 2 यानी कि ब। अगला प्रश्न है 707, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है यानी कि साल भर वर्षा होती है? ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। सही उत्तर है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश। अगला प्रश्न 708, निग्रायड निम्नलिखित में से किसके निवासी हैं? ऑप्शन है अमेज़न बेसिन, फिलीपाइंस द्वीप समूह, कांगो बेसिन, इंडोनेशिया। सही उत्तर है आपका कांगो बेसिन। अगला प्रश्न है 709, महासागर के 1000 ग्राम खारे जल में नमक की कितनी मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है 50 ग्राम, 35 ग्राम, 45 ग्राम, 25 ग्राम। सही उत्तर है आपका 35 ग्राम। अगला प्रश्न 710, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? ऑप्शन आपका ब्राजील, कैलिफोर्निया, अगुलहास, क्यूरोसियो। सही उत्तर है आपका कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न 711, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का निम्न में से क्या कारण है? ऑप्शन है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, तापमान, वर्षा, सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण। सही उत्तर है आपका सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण। अगला प्रश्न 712, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सर्वाधिक खारा है? ऑप्शन है काला सागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। सही उत्तर है आपका मृत सागर। अगला प्रश्न 713, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन है स्टेपिज, प्रेरीज, पंपास, लानोज। सही उत्तर है आपका लानोज। अगला प्रश्न 714, पार्कलैंड निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सवाना, स्टेप्स, प्रेयरी, वेल्ड। सही उत्तर है आपका सवाना। अगला प्रश्न 715, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को दक्षिणी ब्राजील में कहते हैं? ऑप्शन है सवाना, पार्कलैंड, लानोज, कंपास। सही उत्तर है आपका कंपास। अगला प्रश्न 716, सघन सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है
भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, टैंगा जलवायु प्रदेश, गर्म मरुस्थलीय जलवायु, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। सही उत्तर आपका द विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न 717, निम्नलिखित में से वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मध्य एशिया में। सही उत्तर है आपका ब दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न 718, जैवमंडल किसे कहते हैं? ऑप्शन है वनों को, वनस्पति एवं जीवों के क्षेत्रों को, वायुमंडल को, स्थल मंडल को। सही उत्तर है आपका ब वनस्पति एवं जीवों के क्षेत्र को। अगला प्रश्न 719, निम्नांकित में किसमें जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्ण मानसूनी प्रदेश, चीन तूल प्रदेश, स्टेपी तूल प्रदेश। सही उत्तर है आपका स चीन तूल प्रदेश। अगला प्रश्न 720, विकासशील देशों में जनाधिक होने का मुख्य कारक है? ऑप्शन है उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, जन्म दर की अपेक्षा कम मृत्यु दर, उदार जनसंख्या नीति। सही उत्तर आपका स जन्म दर की अपेक्षा कम मृत्यु दर। अगला प्रश्न 721, कौन सा देश निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर का उदाहरण है? ऑप्शन आपका फ्रांस, कनाडा, जापान, अर्जेंटीना। सही उत्तर है आपका फ्रांस। अगला प्रश्न 722, निम्नलिखित में से थारू जनजाति कहाँ निवास करती हैं? ऑप्शन है थारू मरुस्थल, नीलगिरी की पहाड़ियों में, तराई प्रदेश में, सुंदरवन। सही उत्तर है आपका स तराई प्रदेश। अगला प्रश्न 723, उत्तराखंड प्रदेश की निम्न में से कौन सी जनजाति है? ऑप्शन है गोंड, भील, टोडा, भोक्सा। सही उत्तर है आपका द भोक्सा। अगला प्रश्न है 724, मध्य भारत में कौन सी जनजाति का निवास है? ऑप्शन है भोक्सा, थारू, भील, गोंडा। सही उत्तर है आपका स भील। अगला प्रश्न 725, नगरीकरण से उत्पन्न समस्या निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है उद्योगों का विकास, व्यापार का विकास, संचार का विकास, जनसंख्या वृद्धि। सही उत्तर आपका द जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है 726, मंगोलायड प्रजाति का वितरण मुख्य रूप से पाया जाता है एशिया में, अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर आपका एशिया में। अगला प्रश्न 727, निम्नलिखित में से अभ्रक सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर आपका स झारखंड। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 728, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत, इराक। सही उत्तर है आपका सॉरी स्टूडेंट, सही उत्तर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है 729, भारत निम्नलिखित में से किसका निर्यात करता है? ऑप्शन है खनिज तेल, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट। सही उत्तर है आपका ब अभ्रक। अगला प्रश्न 730, भारत अपनी आवश्यकता का कितने प्रतिशत खनिज तेल आयात करता है? ऑप्शन है 40%, 70%, 50%, 60%। सही उत्तर है आपका ब 70%। अगला प्रश्न 731, खाद्य स्तर बनते हैं? ऑप्शन है केवल पौधों द्वारा, केवल जंतुओं द्वारा, केवल मांसाहारियों द्वारा, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीवों द्वारा। सही उत्तर है आपका द खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीवों द्वारा। अगला प्रश्न 732, पारिस्थितिक तंत्र के दो अपघटक होते हैं? ऑप्शन है पौधे एवं जंतु, खरपतवार एवं पेड़, जैविक एवं अजैविक, मेढक एवं मनुष्य। सही उत्तर आपका स जैविक एवं अजैविक। अगला प्रश्न 733, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक अपघटक में निम्न में से कौन घटित होता है? ऑप्शन है ऊर्जा का प्रवाह, पदार्थों का चक्रमण, उपभोक्ता
ऊर्जा का प्रवाह एवं पदार्थों का चक्रमण। सही उत्तर आपका स, उपभोक्ता। अगला प्रश्न है 734, पारिस्थितिकी तंत्र की संचालन शक्ति है। ऑप्शन है पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स, जैव भार, उत्पादक, सौर ऊर्जा। सही उत्तर है आपका द, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न 735, निम्न शब्दों में कौन होमोसेपियंस मानव से संबंध रखता है। ऑप्शन है शाकभोजी, मांसाहारी, आत्मभोजी, सर्वाहारी। सही उत्तर है आपका द, सर्वाहारी। अगला प्रश्न 736, मृदा क्षरण अधिक होता है जब मिट्टी सूखी हो, वर्षा का समप्रभाव हो, हवा शांत हो, भारी वर्षा हो। सही उत्तर है आपका अ, मिट्टी सूखी हो। अगला प्रश्न 737, भूमि संरक्षण की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन है उर्वरकों का मिलाना, मिट्टी की जुताई, मृदावरण, स है आपका मृदा क्षरण से बचाव, द है मृदा क्षरण। सही उत्तर है आपका स, मृदा क्षरण से बचाव। अगला प्रश्न है 738, निम्न में से कौन वन संरक्षण क्रिया के विरुद्ध है। ऑप्शन है कास्ट अर्थव्यवस्था, वृक्ष कटान सफाई, आग से बचाव, वन्य जंतु संरक्षण। सही उत्तर है आपका ब, वृक्ष कटान सफाई। अगला प्रश्न 739, सीबीडी प्रयुक्त होता है सेंट्रल बोर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, कैंसिल फॉर बायोलॉजिकल डिसेंटी, कनेक्शन कन्वेक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेंसिटी। सही उत्तर है आपका द, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेंसिटी। अगला प्रश्न 740, निम्नलिखित सभी प्रदूषण फैलाने में योगदान करते हैं सिवाय तापीय शक्ति संयंत्र, ऑटोमोबाइल, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत शक्ति परियोजना। सही उत्तर है आपका द, जल विद्युत शक्ति परियोजना। अगला प्रश्न 741, मुंबई एवं कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में वायु प्रदूषक है ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एवं गर्म हवा, शैवाल के स्पोर्स एवं मर्स गैस। सही उत्तर है आपका ब, हाइड्रोकार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड। अगला प्रश्न 742, डीडीटी का फसलों पर छिड़काव प्रदूषण पैदा करता है। ऑप्शन है केवल मिट्टी एवं जल में, केवल वायु एवं मिट्टी में, वायु मिट्टी एवं जल में, केवल वायु एवं जल में। सही उत्तर है आपका अ, केवल मिट्टी एवं जल में। अगला प्रश्न 743, आज ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता अधिक है क्योंकि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग, तेल और कोयला का बढ़ता हुआ दहन, नवीनीकरण, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है आपका ब, तेल और कोयला का बढ़ता हुआ दहन। अगला प्रश्न 744, मीनामाटा एक प्रदूषण संबंधित बीमारी है जो होती है परिणाम स्वरूप। ऑप्शन है समुद्र में तेल रिसाव से, पीने वाले पानी में मानव कार्बनिक त्वचा पदार्थ डालने से, पीने वाले पानी में आर्सेनिक संग्रह से, मरकरी युक्त औद्योगिक जलमल को मछली वाले जल में डालने से। सही उत्तर है आपका ब, पीने वाले पानी में मानव कार्बनिक त्वचा पदार्थ डालने से। अगला प्रश्न आपका 745, ओजोन कवच का क्षरण होता है। ऑप्शन है क्लोरीन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, जल वाष्प द्वारा। सही उत्तर है आपका ब, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। अगला प्रश्न 746, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। ऑप्शन है पादप आबादी से, जंतु आबादी से, मानव आबादी से, वन्य जीवन आबादी से। सही उत्तर है आपका स, मानव आबादी से। अगला प्रश्न 747, अत्यधिक संख्या में लोग गंदी बस्तियां में रहते हैं। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में। सही उत्तर है आपका ब, भारत में। अगला प्रश्न 748, राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है सरकारी स्तर पर उद्यानों के रख रखाव, आरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीवन का संवर्धन हो सके, घरों से संबंधित बाग एवं उद्यान। अगला है आपका वन विभाग द्वारा स्थापित प्रयोगशालाएं। सही उत्तर है आपका ब, आरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीवन का संवर्धन हो सके।
अगला प्रश्न 749, शांत घाटी स्थित है अथवा प्रशांत घाटी कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन देख लेते हैं हम आगे, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। सही उत्तर है आपका द केरल में। अगला प्रश्न 750, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है या विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऑप्शन देख लेते हैं हम, 3 दिसंबर को, 10 अगस्त को, 15 जून को, 5 जून को। सही उत्तर है आपका 3 दिसंबर को विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 751, किसी प्राकृतिक संसाधन का नवीनीकरण होता है? ऑप्शन है प्राकृतिक चक्र द्वारा, भौतिक चक्र द्वारा, कृत्रिम चक्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका प्राकृतिक चक्र द्वारा। अगला प्रश्न 752, शीशा है? ऑप्शन है जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषक, वायु प्रदूषक, रेडियोधर्मी प्रदूषक। सही उत्तर है आपका वायु प्रदूषक। अगला प्रश्न 753, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है प्लवक की वृद्धि, औद्योगिक बहिस्त्राव, वर्षा, पादप तथा जंतु के शरीर का क्षय। सही उत्तर है आपका औद्योगिक बहिस्त्राव। अगला प्रश्न 754, इको तंत्र में होते हैं अथवा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? ऑप्शन है जैविक तथा अजैविक घटक, पादप तथा जंतु, उत्पादक तथा उपभोक्ता, शाकाहारी तथा मांसाहारी। सही उत्तर है आपका स्टूडेंट जैविक तथा अजैविक घटक। अगला प्रश्न 755, इकोलॉजी शब्द दिया? ऑप्शन है ब्राउन ने, अरस्तु ने, खुराना ने, रिएटर ने। सही उत्तर है आपका रिएटर ने। अगला प्रश्न 756, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है फाइकस रिलीजियोसा, मैग्निफेरा इंडिका, फाइकस बेंगालेसिस, एजाडिरेक्टा इंडिका। सही उत्तर है आपका फाइकस रिलीजियोसा। अगला प्रश्न 757, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं हम, कान्हा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क। सही उत्तर है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न 758, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 759, ताजमहल की सुंदरता को किस गैस से खतरा है अथवा ताजमहल को निम्न के प्रभाव से खतरा उत्पन्न होता है या हो रहा है? ऑप्शन है क्लोरीन, SO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सही उत्तर है आपका SO2। अगला प्रश्न 760, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है किस जीव के लिए? ऑप्शन है हाथी, टाइगर, ब्लैक बक, हिरन। सही उत्तर है आपका हाथी। अगला प्रश्न 761, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करने वाला जीव कहलाता है? ऑप्शन है मृतोपजीवी, परजीवी, इपीफाइट, इंडोफाइट। सही उत्तर है आपका परजीवी। अगला प्रश्न 762, इको तंत्र में खाद्य स्तर कहलाता है? ऑप्शन है पोषी स्तर, उपभोक्ता स्तर, उत्पादक स्तर, शाकाहारी स्तर। सही उत्तर है आपका उत्पादक स्तर। अगला प्रश्न 763, ऊर्जा का पिरामिड होता है अथवा ऊर्जा एक पिरामिड सदैव होता है अथवा एनर्जी का पिरामिड हमेशा होता है? सदैव सीधा, सदैव उल्टा, सदैव तथा सीधा तथा उल्टा, उपयुक्त कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सदैव सीधा। अगला प्रश्न 764, एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी खाते हैं और इसे बनती है? ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, सर्वाहारी, परस्पर निर्भर। सही उत्तर है आपका खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है आपका 765, इको तंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन है रसायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, जैव रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। सही उत्तर है आपका भूगर्भीय चक्र। अगला प्रश्न 766, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं अथवा पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है? ऑप्शन है बायोम, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जीव मंडल। सही उत्तर है आपका जीव मंडल। अगला प्रश्न 767,
वायु प्रदूषक का कारक है? ऑप्शन है कीटनाशक, धुआं, शोर, कोई नहीं। सही उत्तर है आपका स, शोर। अगला प्रश्न 768, झील पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन है मरुस्थलीय, जलीय, अजैविक, कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ब, जलीय। अगला प्रश्न 769, एक ही क्षेत्र में रहने वाले पौधे तथा जंतु मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन है वनस्पति, समुदाय, इकोतंत्र, आबादी। सही उत्तर है आपका स, इकोतंत्र। अगला प्रश्न 770, वष्पोत्सर्जन दर को कम करने वाला अनुकूलन मिलता है। ऑप्शन है मरुद्भिद में, ऊपरी रोही में, शैवाल में, कवक में। सही उत्तर है आपका स, शैवाल में। अगला प्रश्न 771, पौधे मृदा से अवशोषित करते हैं। ऑप्शन है आर्द्रता जल, कोशिका जल, गुरुत्वीय जल, ब और स दोनों। सही उत्तर है आपका द, ब और स दोनों। अगला प्रश्न 772, रेफ्रिजरेटर से निकली गैस निम्न में से किसका क्षरण करती है? बादल का, बर्फ का, ओजोन का, कोई नहीं। सही उत्तर है आपका स, ओजोन का। अगला प्रश्न 733, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर है आपका ब, गुजरात में। अगला प्रश्न 774, भारत का सबसे समृद्ध वनस्पतिक क्षेत्र है। ऑप्शन है प्रायद्वीप, समुद्र तट, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्व। सही उत्तर है आपका अ, प्रायद्वीप। अगला प्रश्न 775, पर्यावरण को वायु प्रदूषक से मुक्त रखने का सबसे सरल उपाय है। ऑप्शन है अधिक से अधिक वृक्षारोपण, पेड़ों की कटाई, दोनों, कोई नहीं। सही उत्तर है आपका अ, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। अगला प्रश्न 776, एक जाति जिसका विलुप्त होने का खतरा है वह कहलाती है। ऑप्शन है संकटग्रस्त, सुमेध, दुर्लभ, उपर्युक्त, कोई नहीं। सही उत्तर है आपका अ, संकटग्रस्त। अगला प्रश्न 777, वायु प्रदूषण का कारक है। ऑप्शन है पीड़कनाशी, धुआं, शोर, उपर्युक्त, कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ब, धुआं। अगला प्रश्न 778, प्राथमिक उत्पादकता के लिए निम्न में से कौन सा स्थिति सबसे अनुपयोगी है? ऑप्शन है मीडो, वन, गुफा, तालाब। सही उत्तर है आपका स, गुफा। अगला प्रश्न 779, बायोस्फीयर की सही परिभाषा है पृथ्वी तथा वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, पृथ्वी पर मिलने वाले सभी जीव, पृथ्वी के सभी पादप, पृथ्वी के सभी जंतु। सही उत्तर है आपका ब, पृथ्वी पर मिलने वाले सभी जीव। अगला प्रश्न 780, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है अथवा जैव विविधता का दृष्टि समृद्धतम क्षेत्र भारत में कौन है? ऑप्शन है गैंगटिक प्लेस, ट्रांस हिमालय, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट क्षेत्र, मध्य भारत। सही उत्तर है आपका स, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट क्षेत्र। अगला प्रश्न 781, CO एक प्रदूषक गैस है क्योंकि यह, ऑप्शन है नसों को निष्क्रिय कर देती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, वृद्धि को रोक देती है। सही उत्तर है आपका स, हेमोग्लोबिन से क्रिया करती है। अगला प्रश्न 782, ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर। सही उत्तर है आपका स, आइनोस्फीयर। अगला प्रश्न 783, पर्यावरण योजना से संबंध है। ऑप्शन है CSIR, NBRI, ICAR, NEERI। सही उत्तर है आपका द, NEERI। अगला प्रश्न आपका 784, इताई रोग होता है अथवा इताई रोग का कारण है। ऑप्शन है पारे से, शीशा से, क्रोमियम से, कैडमियम से। सही उत्तर है आपका द, कैडमियम से। अगला प्रश्न है 785, भारत में प्रख्यात पादप पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन है बिरबल साहनी, JC बोस, KC मेहता, रामदेव मिश्रा। सही उत्तर है आपका अ, बिरबल साहनी। अगला प्रश्न 786, जुमस पाया जाता है। ऑप्शन है परत A में, परत B में, परत C में, परत 0 में। सही उत्तर है आपका स, परत C में। अगला प्रश्न 787, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेश बॉडी नहीं है? ऑप्शन है नदी, समुद्र, झील, तालाब। सही उत्तर है आपका द, तालाब। अगला प्रश्न 788, SPM से होती है। ऑप्शन है आंख की बीमारी, त्वचा की बीमारी,
सांस की बीमारी, कान की बीमारी। सही उत्तर है आपका स, सांस की बीमारी। अगला प्रश्न आपका 789, कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन है? ऑप्शन है विंड एनर्जी, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। सही उत्तर है आपका विंड एनर्जी। अगला प्रश्न 790, बायोगैस किसका विकल्प है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन हेतु लकड़ी, चारकोल। सही उत्तर है आपका स, ईंधन हेतु लकड़ी। अगला प्रश्न 791, अकार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले होते हैं। ऑप्शन है अपघटक, मृतोपजीवी, स्वपोषी, परपोषी। सही उत्तर है आपका अपघटक। अगला प्रश्न 792, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऑप्शन देख लेते हैं हम, 5 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई। सही उत्तर है आपका ब, 11 जुलाई। अगला प्रश्न 793, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब होता है? ऑप्शन है 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर। सही उत्तर है आपका श, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 794, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? ऑप्शन है जहां गांव के लोग बिना मजदूरी के वृक्षारोपण करते हैं, मानदेय मजदूरी लेते हैं, दोनों, कोई नहीं। सही उत्तर है आपका स, दोनों। अगला प्रश्न 795, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की प्रथम स्थापना हुई थी। ऑप्शन है देहरादून, कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई। सही उत्तर आपका ब, कोलकाता। अगला प्रश्न 796, ह्यूमस से तात्पर्य है। ऑप्शन है डफ, कचड़ा, काली मिट्टी, ऑर्गेनिक तत्वों का कोलाइडल रूप से अपघटित किया जाना। सही उत्तर है आपका द, ऑर्गेनिक तत्वों का कोलाइडल रूप से अपघटित किया जाना। अगला प्रश्न 797, भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन है लोहा, तांबा, अभ्रक, जिंक। सही उत्तर है आपका स, अभ्रक। अगला प्रश्न 798, विश्व में सर्वाधिक फूल देने वाले पौधे का समूह है। ऑप्शन है पाइन, आर्किडिक, बायोफाइटा, टेड्रोफाइटा। सही उत्तर है आपका ब, आर्किड। अगला प्रश्न आपका 799, सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाने का किस सन में निर्देश दिया? ऑप्शन है 1991, 1994, 1997, 1999। सही उत्तर है आपका द, 1999। अगला प्रश्न है 800, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत है। ऑप्शन है 1%, 3%, 5%, 7%। सही उत्तर है आपका स, 5%। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है MCQ सीरीज फ्रॉम 1 पार्ट से लेके 8 पार्ट तक। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या तो फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर भी आपको सारे पार्ट वीडियो मिल जाएंगे फ्रॉम 1 पार्ट से लेके 8 पार्ट तक। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।